हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैंने पैकिंग की थी अपने मायके जाने की, और आज फाइनली मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मैंने अपने क्वार्टर से कैब बुक किया था स्टेशन के लिए, और मैं ईवा और डुगू ही जाने वाले थे। मेरे हस्बैंड बस हमें ड्रॉप करने के लिए स्टेशन जा रहे थे। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही मिलता है क्योंकि यहाँ ओपन माइंस है, तो यहाँ पे इसी तरह के जो पहाड़, आर्टिफिशियल पहाड़ है, ये जो है ये पहाड़ नहीं है, ये डस्ट है जो माइन से निकलते हैं। तो ये सब नज़ारे देख के और मैं पहुंच गई हाफ़ एन आवर्स में स्टेशन। और हमारी ट्रेन थी 8 बजे, और जो कि यहीं से खुलने वाली थी इसी स्टेशन से, लेकिन हम पहुंच गए थे बहुत पहले और हमें वेट करना था। तो वैसे भी स्टेशन थोड़ा पहले ही निकलना है, क्या पता ट्रैफिक मिल जाए ऐसा कुछ। तो फिर यहाँ पहुँचने के बाद बहुत तेज़ गर्मी थी, बच्चे पूरे परेशान हो रहे थे। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही शाम होने लगी तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, ठंडक लगने लगी, और बच्चे तो बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इधर देखना उधर देखना हो रहा था इनका। फिर हमारा जो ट्रेन था वो यहाँ आके लगी भी नहीं थी, यहीं से खुलनी थी, अभी लगी भी नहीं थी। आई थिंक इस टाइम पे 7 बज रहे थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था। हमने जो जितना भी पानी बॉटल लाया था घर से वो सारा अभी ही ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि और बॉटल यहीं से दे दीजिए, क्योंकि रास्ते में ना हमारे ट्रेन में पेंट्री नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड कितने खुश हैं कि मैं जा रही हूँ। मैं बहुत इनसे ना नाराज़ थी कि मैं जा रही हूँ और आप इतने हंस रहे हैं। फिर फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आके लग गई थी। और फिर फाइनली आती है ये टाइम जब डुग्गू इतना ज़्यादा रोया अपने पापा के लिए कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये ना कुछ देर आगे बैठ गए थे ऐसे हमारे साथ बोगी में, तो इसको ऐसा लगा कि ये भी जाएंगे। और जब ये उठ के जाने लगे, ट्रेन खुलने की टाइम हुई, तो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया है। पापा इसके बैठ के इसको समझाने भी लगे कि मैं आऊँगा पीछे से, तुम अभी मम्मी के साथ जाओ। लेकिन उसको मम्मी पापा दोनों ही चाहिए थे, वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि आप जाओ, उसको पापा चाहिए ही चाहिए थे। फिर मैंने कहा कि वो नहीं मानेगा, आप जाइए। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं इसके पापा का ना पूरा एकदम मूड बन गया था रोने रोने जैसा। जितना बच्चा रो रहा था उतने इसके पापा भी पूरे थे, इमोशनल हो चुके थे बहुत ज़्यादा। फिर इसके पापा को मैंने ट्रेन से बोला कि आप जाओ, अब ट्रेन खुल जाएगी। और ट्रेन फाइनली खुल ही गई थी उनके उतरते उतरते। उसके बाद मैंने इसे समझाया कि पापा आएंगे 1-2 दिन में, पापा भी आ जाएंगे, अभी चलते हैं हम नानी के घर, वहाँ सब मिलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो शांत हो गया, और फिर ऊपर वाले बर्थ पे जाके वो अपनी दीदी के साथ बातें करने लगा, हंसने लगा। और मैं भी थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि मुझे भी ना बहुत अजीब सा लग रहा था। मायके जाने की तो खुशी है ही, बट पीछे में हस्बैंड को छोड़ना और फिर ऐसे इसके पापा को और इसका ऐसे इमोशनल मोमेंट देखना, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मैं बैठ गई आराम से। अभी हमारे आसपास का बस जो था वो खाली था, अभी यहाँ कोई नहीं आए थे। फिर हमने पूरी रात बिताई ट्रेन में, और फिर सुबह हो गई। पहले ये ट्रेन ना अर्ली मॉर्निंग ही पटना पहुँच जाती थी और बहुत रिलीफ मिलता था। बट अब ये ना ट्रेन थोड़ी लेट से पहुँचती है, 9 बजे पहुँचती है पटना। तो हमें बहुत परेशानी हो जाती है कि बच्चे जग जाते हैं और कब पहुँचेंगे, ये ऐसा होने लगता है। तो मेरी नींद 5 बजे के आसपास खुल गई थी, और मैं बैठी हुई थी विंडो सीट पे। फिर दोनों बच्चे भी जग गए और परेशान होना स्टार्ट हो गया उनका कि मम्मा पटना कब पहुँचेंगे नानी के घर। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो हमारी स्टेशन आ गई और हम वहाँ फाइनली पहुँच गए। और मैं बहुत खुश थी। और ईवा पूरी तरीके से थक गई थी, उसे नींद भी आ रही थी, पता नहीं क्यों उस रात में ट्रेन में वो अच्छे से सो ही नहीं पाती है। उसके बाद यहाँ मेरे भैया आए थे मुझे लेने के लिए, और सरप्राइजिंगली ये मुझे बोल रहे थे रुको रुको, क्योंकि मम्मी भी थी और वो बजरंगबली के मंदिर जो पटना जंक्शन पे है वहाँ गई थी, वहाँ से आई। फिर हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। और क्या ही गर्मी थी मेरे यहाँ यूपी में जहाँ मैं रहती हूँ, उससे भयंकर गर्मी थी। जब मैं पटना स्टेशन पे पहुँची, मतलब हालत ख़राब हो गई। सुबह के 9 बजे इतनी तेज़ धूप लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, और वेट करना मम्मी के लिए मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया था। फिर जैसे तैसे हम घर पहुँचे, नहाया धोया मैंने, और फिर मुझे पता चला कि मुझे जाना है 12-1 बजे के करीब धूप में एक सत्यनारायण कथा में, जहाँ मम्मी पहले से जा चुकी थी और मेरी बचपन की फ्रेंड्स और कुछ जान पहचान के लोग भी थे, वो वहाँ पहुँच गए थे। तब मैं पहुँच गई सत्यनारायण कथा में। और ये कथा जिनके यहाँ हो रही थी उनके यहाँ रात को पार्टी भी है, अभी सुबह में कथा है, क्योंकि उनकी जो है वो 25th एनिवर्सरी हुई है, तो इसके लिए ये रखा था। और ये येलो सूट वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये उसकी मम्मी है, और ये सारे रिलेशन में हैं, उसी के लगते हैं सब रिलेशन में, और हमारा भी कुछ जान पहचान है। तो शाम को मैं रेडी होके पहुंच गई एनिवर्सरी में, और ये मैं पिक शेयर कर रही हूँ जिनकी एनिवर्सरी थी 25th।
फिर मज़े से पार्टी में मैंने खाया पिया और मेरी तो बस मज़े ही हो गए हैं कि बस पहुंचते ही मुझे मिल गया पार्टी। आगे बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।